तो हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से वेलकम दी मैचलेस एम्पायर एपिसोड 10 में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, किन लिन अपने बदला लेने के लिए दावलिन को ढूंढ लेता है और अब उसके साथ में एक पंडरों का गैंग भी होता है, जिसमें से एक का नाम होता है कियांग जिंग और वो किन लिन के चचेरा भाई है। उसके बाद दो आदमी कियांग लिन की ऑर्डर से दावलिन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर दावलिन उन दोनों को फोड़ देता है। और फिर ये सब कुछ देख के जियांग किंग दावलिन को बोलता है, आप मुझे इतने टाइम के बाद कोई टक्कर का मिला है। उसके बाद हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा जाता है कि कियांग लिन दावलिन को धमकी देके वो खुद के मन में सोच रहा है, ये दावलिन एक छोटा बच्चा है और उसे मारने के लिए मेरा एक हाथी काफी है और मुझे हैरानी है कि ये सब देख के कोई लोग परेशान ना हो जाए। उसके बाद दावलिन एटीट्यूड के साथ कियांग जिंग को बोलता है, तुम अपने दिमाग में मुझे मारने की जो फिल्म बना रही हो वो कभी भी रिलीज नहीं होगा। उसके बाद कियांग जिंग दावलिन को गुस्से में बोलता है, तुम एक कचरा हो और तुम सच में मौत का तलाश कर रही हो, और तभी दावलिन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिन भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और फिर दावलिन एक पावरफुल पंच कियांग जिंग को मारता है और फिर कियांग जिंग ऊपर की तरफ उठ के नीचे गिरने लगता है। उसके बाद दावलिन कियांग जिंग को वार्निंग देते हुए बोलता है, क्या तुम खुद को ताकतवर समझते हो? नहीं तो मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के दोनों पावर को मिला के मारने वाला हूँ। और किन लिन ये बात सुन के दावलिन को बोलता है, मैं अभी तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। और वो फिर से जाम करके दावलिन के ऊपर अटैक करता है और दावलिन वो बहुत ही आसानी से डॉस कर लेता है। और फिर देखते हैं कि दावलिन किसी को बोलता है, तुम सही टाइम पे आए हो। फिर कियांग जिंग हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या कौन आ रहा है? तुम्हारी तरफ से और भी लोग हैं क्या? और तब देखते हैं कि वहाँ पे एक बूम करके ब्लास्ट होता है जो बहुत ही खतरनाक था और कियांग लिन और पंडर लोग बोलता है, ओ माय गॉड, ये क्या है? इतना रोशनी क्यों है? और कियांग जिंग भी हैरानी के साथ बोलता है, ब्रदर ये क्या हो रहा है? और दावलिन किन लिन के साथ लड़ते हुए किन लिन को बोलता है, तुम इतना शाउट क्यों कर रही हो? चिल्लाओ मत, कियांग जिंग भी मेरे हाथों में पीटने वाला है जैसे तुम पीटे हो। और फिर देखते हैं कि वहाँ पे ब्लास्ट की वजह से बहुत सारा धुआं फैल जाता है और फिर कियांग जिंग खांसते हुए खुद के मन में बोलता है, दावलिन की ये हमला तो बहुत ही पावरफुल था, ये लगभग ऐसा है जैसे मैं उसके लिए एक मटका हूँ। और फिर देखते हैं कि दावलिन कल्टीवेशन लेवल अप करने लगता है और वो अपने मन में बोलता है, जब से मैं स्ट्रॉन्ग बना हूँ तब से मैं इस फाइट की फीलिंग नहीं किया। और देखते हैं कि उसके बॉडी से एक एनर्जी पावर निकलता है। और फिर देखते हैं कि दावलिन एटीट्यूड के साथ सबको बोलता है, तुम सब कुत्ते की पूंछ की तरह हो जो कभी भी सुधरने की नाम नहीं लेता और मैं अब तुम सब लोगों को सीधा करने वाला हूँ। और कियांग जिंग ये सुन के दावलिन को बोलती है, अपना मुंह का शटर बंद करो, और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और दावलिन अपने मन में बोल रहा होता है, अभी की एडवांटेज मार्शल आर्ट में मैं फील कर सकता हूँ कियांग जिंग 3 या 4 लेवल ही सीखा होगा और मेरा मार्शल आर्ट के पावर कितना है इन लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं है। और फिर देखते हैं कि दावलिन उसके हाथों में मार्शल आर्ट पावर लाता है और वो खतरनाक पावर कियांग जिंग पर इस्तेमाल करता है और फिर कियांग जिंग हवा में होता है। बट फिर से देखते हैं कि उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब उसे और भी धोना चाहता है। और फिर दावलिन उसे ऊपर की तरफ लेके कुंफू स्टाइल में फिर से धोता है और कियांग जिंग दर्द के बारे में चिल्लाता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिन कल्टीवेशन करते हुए नीचे की तरफ आता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा पूरा बॉडी रिपीलिंग हो रहा है, आकाश को सैलो करने के लिए विधि काम कर रहा होगा। उसके बाद देखते हैं कि किन लिन दावलिन को देख के हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचती है, दावलिन की आधा हिस्सा गॉड लेवल का तो नहीं हो गया? दावलिन तो सच में एक नल्ला था, अचानक उसके बॉडी में इतना पावर और मैं जो सोच रहा हूँ वो सच में तो नहीं। और फिर ये सब कुछ सोच के उसके आंखें और मुंह खुली की खुली रह जाता है और फिर से डरते हुए सोचता है, अरे नहीं, उसे मैं तंग करके अपनी मृत्यु को खुद ही बुला रहा था। उसके बाद किन लिन शांत दिमाग के साथ दावलिन को बोलता है, लड़का तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग हो और तुम शायद एक गुड लड़का भी हो। और ये बोल के दावलिन को शैतानी चाल चलता है। और फिर देखते हैं कि उसके पीछे एक खतरनाक तलवार होता है जो देखने में बहुत ही डेंजर था। तब वो अपने मन में बोलने लगता है, ये एक हाई क्वालिटी स्पिरिट तलवार है और इस तलवार से दावलिन को धराशायी करने के लिए काफी होगा। और तभी दावलिन की तरफ तलवार से अटैक कर देता है और दावलिन उस तलवार को देख के हैरानी के साथ बोलता है, स्पिरिट तलवार। और फिर कियांग जिंग दावलिन की सामने आके तलवार देखा के बोलता है, मैं तुम्हारे लिए यमदूत हूँ, तुम्हारे प्राण मुझे सौंप दो, और तलवार को चला देता है। और फिर देखते हैं कि दावलिन उस तलवार की अटैक को जम करते हुए डॉस कर लेता है। और फिर दावलिन उस अटैक को बचते हुए खुद के मन में सोचने लगता है, आखिर कियांग जिंग के पास इतना पावरफुल वेपन कैसे आया? ये तो एक स्पीड वेपन है जो बहुत ही डेंजर है। मानता हूँ कि ये वेपन लो रैंक का है, लेकिन इसकी अटैक लेवल तो बहुत ही हाई था। आकाश और पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा भयानक हथियार है जो बहुत ही डेंजर होता है। और फिर देखते हैं कि कियांग जिंग उस तलवार से दावलिन की तरफ दोबारा अटैक कर दिया है। और फिर देखते हैं कि उस वेपन इतना पावरफुल होने के बाद भी दावलिन को एक स्टेप भी लगा नहीं पाता है और दावलिन हर स्टेप पर बच जाता है। तब जियांग किंग बहुत ही गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें हिट क्यों नहीं कर पाता हूँ? तुम हर बारी बस कैसे निकलती हो? तब दावलिन हंसते हुए एटीट्यूड के साथ बोलता है, वो वेपन तो रियल में बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उस वेपन को चलाने वाला भी पावरफुल होना चाहिए, जो बिल्कुल भी तुम नहीं हो। और ये सब सुन के कियांग लिन गुस्से से फट जाता है और
बोलने लगता है, ब्लास्टेड तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई। फिर दावलिंग भी धमकी देके बोलता है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना पड़ेगा, और फिर उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर दावलिंग उसको घुटनों पर बैठा के कंधों पर पैर रख लेता है। फिर कियंजिन को बोलने लगता है, आज से मेरा दिन होगा और तुम लोगों का सिर्फ अंधेरा। फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो दर्द के मारे में चीखने लग जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद दावलिंग उसको लात मार के बोलता है, गेट लॉस्ट, दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से। और फिर वो धराशायी होके गिर पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अचानक से दावलिंग के पीछे से किसी ने चीखते हुए बोल रहा है, ब्लास्टेड मैं कहता हूँ रुक जाओ। और फिर उस पंटर लोग उस आदमी को देख के खुश हो जाता है और फिर वो लोग हो करके चीखने लगती है। फिर कियंजिन उस आदमी को उठ के बोलता है, बिग ब्रदर जल्दी करो, उस दावलिंग की कहानी को खत्म कर दो। ये मोफियस दावलिंग ने हमें बहुत ही तंग किया है, अब इसकी कहानी को जल्दी से खत्म कर दो। फिर वो आदमी बोलने लगता है, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कितना समझदार है, लेकिन मुझे इतना तो पता चल रहा है वो बच्चा बहुत ही पावरफुल है और वो लड़का आकाश और पाताल को हिला सकता है और वो खाली हाथों से ही किसी को धराशायी कर सकता है। और फिर देखते हैं कि कियंजिन खुश होके उसका बड़ा भाई को बोल रहा है, दावलिंग उतना पावरफुल नहीं है जितना तुम हो, तुम मुझसे जल्दी लड़ो। और फिर से बोलने लगता है, बड़े भाई रोंग, दावलिंग की मौत का रास्ता दिखा दो। तो गाइस उस आदमी का नाम है रोंग। फिर रोंग कियंजिन को धमकी देके बोलता है, शट अप। और फिर दावलिंग की तरफ गुस्से से देखता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो फिर ये है वो कमीना जिसने मेरे भाई वांगली को मार डाला है, शायद उसे जीने का ख्वाहिश नहीं है तभी मेरे भाई को मारने की जरूरत किया है। उसके बाद देखते हैं कि रोम चिल्ला के दावलिंग को बोलता है, दावलिंग तुम आके मेरे सामने घुटने टेको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि एक आदमी हैरानी के साथ बोल रहा है, ये अजीब सा हवा क्या है और ये अजीब सा वहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल लग रहा है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग रोम को बोलता है, तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। और ये सुन के कियंजिन हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ सोचने लगता है, वो दावलिंग अभी सच में बहुत ही ताकतवर है। और कियंजिन भी सोचने लगता है उसके बड़े भाई के साथ कैसे बात करेगा। और फिर देखते हैं कि किनलिन वही हवा को दावलिंग के ऊपर इस्तेमाल करता है, जो अजीबो सा एक हवा देखने को मिला था वही हवा से दावलिंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से दावलिंग की शरीर में बहुत ही अजीबो सा फीलिंग होता है। और वो दावलिंग सोचने लगता है, अचानक मेरे बॉडी में ये कैसा फीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पर एक बड़ा सा पहाड़ का बोझ है और ये मुझे इतना जोर से दबा रहा है कि जैसे मेरे सांप हड्डी टूट रहा है। लेकिन मेरा इस दबाव से मेरी बॉडी का ब्लड जैसे अचानक बंद पड़ गया है। और हम लोग देखते हैं कि उस हवा की वजह से दावलिंग की हालत बहुत ही बदतर हो जाता है। और फिर कुछ मिनटों के बाद दावलिंग फिर से रिकवर हो जाता है, मतलब वो खुद को संभाल लेता है। फिर दावलिंग उन लोगों को बोलता है, बहुत हो चुका, आप ये सब कुछ ड्रामा बंद करना पड़ेगा, मुझे देखने दो पहले किसको मारना है। तभी देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक लड़की अचानक से आता है और रोम उस लड़की को देख के बोलता है, ये लड़की कौन है। तो गाइस हमारी एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। तो गाइस हम लोग मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।